हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद बी आर मलिक पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 2 कर रहे हैं, जो 9 अप्रैल के लिए आई है। यह प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वह भोजन उन्हें पौधों से प्राप्त होता है। कुछ जीव सीधे भोजन के रूप में पौधों को खाते हैं या पौधों से मिले पदार्थों को खाते हैं, लेकिन अन्य जीव दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर करते हैं। तो पौधे कहाँ से भोजन बनाते हैं? चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट से हम यही समझेंगे कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें स्वपोषी कहते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वपोषण पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण है हरे पादप पेड़ पौधे, जैसा आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जड़ों से जल लेकर व पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपने पत्तियों में भोजन का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया द्वारा वे स्टार्च बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जिसका भंडारण वे पत्तियों में करते हैं। इसीलिए पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। खाद्य का अर्थ होता है भोजन। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसके कारण भोजन का निर्माण होता है। इस हरे वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेता है और जिसकी मदद से यह भोजन बनाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर एक पत्ती दिखाई गई है जिसमें रंध्र दिखाया गया है। इस रंध्र को हम स्टोमेटा कहते हैं। इसके द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में ले ली जाती है, जिसे भोजन निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तथा इसी छिद्र द्वारा या इसी रंध्र और स्टोमेटा द्वारा ऑक्सीजन को पौधे से बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रकार पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों में जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। आप यहाँ पर तना देख सकते हैं। इस तने के अंदर वाहिकाएं होती हैं जो ट्यूब जैसी या नली के समान दिखाई देती हैं। ये पादप में फैली होती हैं। आप यहाँ पत्तियों में भी इसी प्रकार की वाहिकाएं देख सकते हैं, जिसके द्वारा जल व खनिज को पौधे में लिया जाता है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा इकट्ठी की जाती है, पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा पादपों में भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है और भोजन के रूप में संचित हो जाती है। इसीलिए सूर्य सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा भोजन तैयार करते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न 2, रंध्र से आप क्या समझते हैं? पौधों में
के पत्तियों में सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे? स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 3, इसमें आप यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित के जगह आप लिख सकते हैं इकट्ठा की जाती है और पादप में यह भोजन के रूप में संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। प्रश्न 4, पत्तियां पादप की खाद्य डैश होती हैं। इसका उत्तर आप ये लिखेंगे, ये खाली स्थान है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। बच्चों जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। इस वर्कशीट में हमें आज इतना ही करना है।